जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हम लोगों ने इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद का आगाज़ करना है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा यहाँ पे कोर्स मुकम्मल हुआ। ये वाला कोर्स मुकम्मल हुआ। वैसे तो ये ऐसा समुंदर है कि कभी ना ख़त्म होने वाला। जितनी आप गहराई में डुबकी लगाओगे वो आप तह तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये कह देना कि हमारा ये वाला कोर्स मुकम्मल हुआ, लेकिन हम ये समझें कि हमें शायद मुकम्मल ग्रामर आ गई है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़े, जो जिसको हम कोई बहुत ही टॉप किस्म के हम आलिम या मुअल्लिम को भी देख लें तो शायद उनके पास भी मुकम्मल इल्म ना हो। ये ऐसा समुंदर है अल्लाह ताला की ज़ात का कि जिस कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। तो बहरहाल एक छोटा सा सफ़र जो हमने शुरू किया था उसका एक और दर्जा हमने मुकम्मल किया। और अब इंशाअल्लाह ताला आज हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कुरान के मैं कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखूंगी और आप लोगों से बारी बारी पूछूंगी कि आपको कितनी समझ आई है। समझ लो आप लोगों का छोटा सा टेस्ट है। तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलूंगी। जिनके नाम आज आ गए, जिनके नहीं आए वो अगली क्लास में आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे अल्फाज आपको देने लगी हूँ। है पहला पारा जिसमें से वर्ड्स हैं ये, लेकिन मैं अब वर्ड आपको देने लगी हूँ। जी, ये वर्ड ऐसा है कि जो कुरान में बहुत, जिसका मैंने अभी बात की ना कि एक वर्ड कई कई मरतबा इस्तेमाल हुआ, तो ये वर्ड भी कुरान मजीद के अंदर जो मैं आप लोगों को देने लगी हूँ बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और इसका इस्तेमाल भी बहुत है। इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड मिल बनते हैं। अ, मैं आयत नंबर वगैरह नहीं बताऊंगी, वरना आप लोग कई दफ़ा तर्जमा आप लोगों को इतना याद होता है कि आप उससे खुद ही निकालना शुरू हो जाते हो। तो मैं सब वर्ड्स दूंगी आपको। जब इस आती है जी। आयशा हसन आपका सबसे पहला नाम है। ला, ला तश, ला तश तरु। जी, मैम ला ला जो है वो नहीं को करेगा नहीं ना, फेल नहीं है ना। ठीक है मैम। और वाव अलिफ जो है वो जमा का सीगा आता है। ठीक है, तो ये इसका रूट वर्ड जो होगा मैम शीन ता रो। ठीक हो गया। आपने कहा ठीक शीन, है ता जी। और रा, और एंड पे आपने कहा वाव अलिफ जो है वो जमा का है। जमा का जी। ला जो है मैम नहीं, नहीं का सीगा नहीं है। ता जो शुरू का है वो भी नहीं के उसमें आएगा ना, ला और ता लगता है नहीं, पेले नहीं। जी, आपने कहा ला प्लस त जब शुरू में हो तो वो जी फेले नहीं के जी लिए होता है। और जी मैम। ये जो है फेले नहीं, ठीक है। और फेले नहीं जो है, आपने गर्दान के नाम तक पहुंच गए। हमने सबसे पहले गर्दान का नाम बताना होता है, उसके बाद फिर हमने उसका रूट वर्ड तक पहुंचना होता है, और उसके बाद उसका सीगा होता है। गिरदान मैम, मैम मतलब ये तो मैम जमा है ना, जमा मुजक्कर और गायब। बिल्कुल, जो वाव अलिफ होता है, एक तो ये जमा के लिए होता है, ऊपर से ये मुजक्कर के लिए होता है, ऊपर से ये गायब के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है, वाव अलिफ जो है। तो आपने कहा ये फेले नहीं है, और जमा मुजक्कर गायब है। आपको जी जमा, आपने कहा जमा मुजक्कर गायब है, यही कहा आपने? जी मैम। गायब क्यों कहा आपने? किस निशानी से कहा कि ये मैम गायब है? उन्होंने मैम मतलब ता लगा हुआ है ना, तो हाजिर, हाजिर है, वरना अमर के वरना फिर कुछ उसमें ये। सीगे में कितने अल्फाज होते हैं आयशा?
अमर के मैम, जी। अमर टोटल के कितने सीगे होते हैं? 8 होते हैं ना मैम। नहीं, सीगे जो होते हैं मैम वो तो 12 होते हैं ना। गायब के होते हैं 3, मुतक्कर के भी 3, मुअन्नस के, फिर हाजिर के 6 सीगे, एक मुतकल्लम का होता है मैम। फिर अमर मुतकल्लम किसको का होता कहते है हैं? हम अमर किसको कहते हैं? जिस फेल मतलब जिसे हुक्म दिया जाए। हुक्म। हुक्म क्या आप गायब शख्स को दे सकते हो? नहीं, 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 तो हाजिर होगा मैम, फिर सॉरी, तो क्या हाजिर इसके होगा। 15 सीगे होते हैं? जी जी, 15। फेरे अमर और नहीं के 15 सीगे होते हैं? नहीं, नहीं, 6 होते हैं मैम उनके तो खाली ना। बिल्कुल तो बेटा। अमर और नहीं दोनों के 6 होते हैं। बिल्कुल, हमने ये जी, सीखा है कि फेले अम्र और फेले नहीं दोनों के 6 सॉरी, सीगे हाँ। होते हैं। ठीक, ठीक, फेले मुजारे से बनता है, और जी, फेले मुजारे के हम सिर्फ हाजिर के 6 शक्लों से बनाते हैं। ठीक है क्योंकि मैम, ना जी जी। हुक्म आप गायब शख्स को दे सकते हो, ना मुतकल्लम अपने आप को देते हो। आप कभी भी नहीं जी कहते आयशा मैं चुप कर जाओ। आयशा हम, नहीं, ठीक है। आयशा और क्लास हम सब चुप कर जाएं। आप दूसरे को कहते हो कि जी, तुम सब चुप कर जाओ, या तुम कलसूम चुप कर जाओ, या नाजिया और कलसूम तुम दोनों चुप कर जाओ। ठीक है? तो ठीक है इसमें मैम। टोटल जी जी 6 जी सीगे होते हैं। फेले जी अम्र और नहीं दोनों फेले मुजारे से बनते हैं, दोनों में 6 6 सीगे होते हैं। तो जब भी अम्र और वो होगा, तो आपने कहना हमेशा ही, आपने हाजिर कहना है, यानी कि जी हाजिर मैम। ही से बनता ठीक। है वो। यहाँ तो चलो आपको ते जी नजर आ रहा है ना, तो जी जी। अमर में तो नजर भी नहीं आता ना, नहीं में नजर आ रहा है नहीं। तो जी लेकिन आपको पता जी जी होना चाहिए फेले अमर और नहीं दोनों जो है हाजिर से बनते हैं। ठीक हो गया? और हमने कहा था कि इसका अगर तो ये 4 हर्फी है, तो ला तश तर, तो रा लास्ट लेटर जाजिम हो जाता है, जज्म दे देते हैं। अगर वो तस्निया या जमा है, क्योंकि मुजारे के एंड पे अलिफ नून वाओ नून आता है। तशतरूना, तो तशतरूना का नून हटा के तशतरू बन जाएगा। और तशतरानी, आनी का नून हटा के तशतरा ये रह जाएगा। तश्तरी ना, या नून होता है वाहिद मुअन्नस में, तो उसका नून हटा के तश्तरी। ठीक है? तो ये जी जी आपके इस तरह से बनते हैं। अब आपका जी जी ये भी ठीक हो गया कि ये फेले नहीं है। ये भी ठीक हो गया कि इसका रूटवर्ड शीन। अच्छा, ये सीगा जो है जमा मुजक्कर हाजिर है। और उसके बाद हम ये जी। कहते हैं कि सबसे पहले हम, अब क्योंकि पूरा मुकम्मल कोर्स हो गया है, अभी तक तो आप सिर्फ कर रहे थे ना मजीद फी का, अब समझो आपका पूरा मुकम्मल हो गया है। अब आपने बताना है, ये भी बताना है कि इसका ताल्लुक सुलासी मुजर्रद से है या सुलासी मजीद फी से है। मैम फिलासी मुजर्रद से है, फी मजीद फीस से नहीं है। ओके। क्योंकि कोई वो नहीं लगा, मतलब कोई कोई मजीद, मतलब कोई इजाफा नहीं है इसके अंदर ना। इसमें कोई और जवाब देना चाहेगा? इसका रूट वर्ड क्या है? शीन रोता, शीन शीन रो शीन तार। जी सना, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम मिस, ये इसका रूट वर्ड शीन ता रा है। ये तो उन्होंने और बताया ये हुआ है, ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो बस यही है ना रूट वर्ड, क्योंकि सुलासी मुजर्रद है, किसी उसमें सिगे में नहीं जा रहा मजीद फी के, कोई इजाफी वो नहीं हुई हुई है इसमें। जी, यही इसीलिए मैंने ये वर्ड दिया हाँ आपकी मजीद लर्निंग के लिए। और मैंने आपको कहा कि इसको याद कर लेना, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। बार बार ये आता है कि तुम सब खरीदो फरोख्त ना करना, तुम सब बहुत ही कम कीमत पे तुमने अपना दीन बेच दिया, ईमान बेच दिया। ठीक है? इस रेफरेंस में ये वर्ड बहुत दफा आया हुआ है।
तो इसलिए याद कर लो आप सब बच्चों कि इसका रूट वर्ड शीन रे या है, शरी। जी मैम, मैं यही आपको बताने लगी थी, मेरा माइक ही नहीं म्यूट हो रहा। इसमें ओके, ता इजाफा है। इसमें ते का अजाफा है, इसका रूट वर्ड शरी है। शरी का मतलब होता है खरीदो फरोख्त करना, कुछ बेचना या कुछ खरीदना, दोनों के लिए आता है। तो जब आप इसके रूट वर्ड तक पहुंचे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चला कि इसके फा कलेमा और आइन कलेमा के बीच में एक अजाफी ते है। तो अजाफी ते किस में आता है, ये सना वापस आयशा आप ही बताओगे। अजाफी मैम ते ये फा और छठे आइन बाब कलमा के बाद मैम मैम छठे बाब में आता है इफ्तियाल। सुलासी, फा कलमा मजीद, 60। सी, जी और इसमें अब इसका मतलब है ना कि आपको कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए हुई ना कि ये वर्ड मुकम्मल जी नहीं था। मैंने रूट वर्ड सही नहीं निकाला मैम, ये है। जी जी मैम, मैं ये सोच जी भी रही थी कि शतर का मतलब होता क्या है, और एक दिल आ भी रहा था कि शायद ये सही। ता इजाफी है, लेकिन हाँ, आपने वो जो हाँ छुपाया है ना हमसे, आयत जो छुपाई है, वो हम बिल्कुल पकड़े गए वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब सुलासी मजीद फी का ये है बाबे इफ्तियाल, इम्तिहान। 6 नंबर। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा। जी अब जी जो यहाँ पे आपको मैं हिंट कराऊंगी कि किस तरह से आपको शक पड़ना चाहिए कि इसके अंदर जो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके रूट वर्ड के ऊपर। इसका जो रूट वर्ड था अ, शीन ता रा था, शीन रा या। अब आपने देखा कि शीन रा और या। अब इस मादे के अंदर क्या आपको बीमारी नजर आ रही है? मैम जी अलील है ना आखिरी वाला में। आखिरी अलील है, और आखिरी अलील होने की वजह से इस बीमारी का क्या नाम है? 3 बीमारियां होती हैं ना, फा पे, आइन पे और लाम पे। तो ये अब लाम कलेमा पे है, तो इस बीमारी का क्या नाम है? मैम नाकिस होता है। नाकिस, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका हम लाम इलाज कलमा। कैसे करते हैं? पहली बात तो ये कि ये फेले, हमें पता है फेले नहीं जो है फेले मुजारे से बना है, तो पहले तो हम इसको फेले मुजारे बना लेते हैं। ठीक है, तो फेले मुजारे बनाने का क्या तरीका है कि आप अजाफी चीजें हटा दो, ला भी हटा दो, जी एंड से वाव अलिफ भी हटा दो, तो आपके पास क्या रह गया? यश तश यश रू, यही रह गया ना। फेरे मुजारे की जी एंडिंग भी ये पेश के ऊपर होती है ना, तश जी त रू, ये वर्ड रह गया आपके पास। ठीक है, तश तरू, ये फेले मुजारे है। तो- अब फेले जी मुजारे का जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे क्या मसला आया कि जब आपने इसको तस्निया बनाया ये बन गया तश त रा, जब आपने इसको जमा बनाया तो ये बन गया तश त रू। ठीक है, अब तश त रू जो है, और इसके आगे आपके पास अच्छा यहाँ पे पहले मैं मुकम्मल लिखने लगी हूँ, तश्त, यहाँ पे या है और फिर वाव नून है जमा बनाने के लिए, ऐसे ही है ना। जी मैम। अब आपने क्या चीज नोटिस की कि तश त, अगर मैं इसको ले जाती हूँ बाबे इफ्तियाल पे, बाबे इफ्तियाल का हमने रूल ये सीखा था कि माजी में क्या बनता है, सारी जबरें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जी मैम। यही रूट वर्ड को लेके माजी इसकी क्या बनेगी? शरा नहीं, अपने ते को तो डालना है ना, आपने बाबे इफ्तियाल में अच्छा इसको अच्छा बनाना है। अच्छा माजी, अच्छा। शीन सबसे पहले, जी उसके बाद ततरा। ते आ गया, ततरा। उसके बाद रे आ गया, और उसके बाद या आ गया। ये वर्ड है ना आपका।
माजी जी तो मैम आपके ठीक है। डायरेक्ट मादे से शुरू हो जाता है। जी अब आपने इसकी हरकत हमने क्या सीखी थी, बाब इफ्तियाल की क्या हरकत हैं? मैम, जबर होगा सब पे ना। सब पे जबर होगा। और हमने कहा था कि सब पे जबर के बाद हमने कहा था कि चार बाब ऐसे होते हैं जो हमजा से शुरू होते हैं, और चार बाब ऐसे होते हैं जो हमजा से शुरू नहीं होते, उनके नाम। इस बाब का क्या नाम है? मैम ये मतलब ये हमजा से शुरू होगा क्योंकि पहला साकिन होगा। नहीं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दो ना। बाब का जी जी नाम हमजा से जी शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी मैम, बिजनेस हमजा हो से रहा है। शुरू हो रहा है। हो रहा है। तो मैंने कहा तो था जो भी या बाब हमजा से शुरू होता है उसमें साकिन जरूर आता है। सही, और पहला कहाँ पहला जो साकिन आता पहला। है? जहां पे नाम में आता है। जी मैम ठीक है। इस तिफ आल, सॉरी, ये इफ ती आल, तो किस पे साकिन आ रहा है? शीन पे मैम आएगा। शीन है ना, फा फा कलेमा फा पे, कलमा ठीक है। पे। तो आपने फा कलमा पे। शीन के ऊपर डाल दिया साकिन, और फिर जी हमें पता है कि सब पे जबरें होती हैं, ठीक है। ता, जी रा, या, ये बन गया हमारा माजी। जी। अब क्योंकि पहला हरफ साकिन हो गया, तो हमें शुरू में क्या लगाना पड़ेगा? हमजा वसली। हमजा वसली। और हमजा वसली पे क्या हरकत होगी? जेर। जेर। तो हमारा जो माजी है वो क्या बन गया? इश तारा या। ऐसे ही है, इश्तारा। इश्तारा। जी। इश तारा या। जजाकर। जी अच्छा, अब जब ये इश तारा या बन गया तो हमने अब देखा कि ये मादा बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है, ठीक है। तो पहले जी हमने इसका इलाज करना है। हमने इलाज इसका ये सीखा था कि जो या है वो अपने पीछे देखेगा, बीमारी की वजह से अपनी हरकत नहीं उठा सकता। तो जैसे ये पीछे देखेगा और अपनी हरकत पीछे दे देगा, अगर पिछला साकिन है, अब इसका पीछे वाला साकिन नहीं है, रे के ऊपर अपनी हरकत मौजूद है, तो अगर पीछे साकिन ना हो तो ये बकायदा तौर पे वहां से चला जाएगा अपनी हरकत समेत, और उसकी जगह वो हरूफ इल्लत आ जाएगा जिसकी पिछली हरकत से दोस्ती है। अब पिछली हरकत की दोस्ती किसके साथ है? जबर के साथ। अलिफ। अलिफ के साथ। अलिफ। तो नया लफ्ज क्या बन गया? अलिफ। इश्तारा। इश त रा। और हमने ये सीखा था कि जो या है वो ढीठ है थोड़ी सी, वो अपनी हरकत तो फेंक देती है लेकिन खुद वहीं खड़ी रहती है, ठीक है। हरकत फेंक देगी, वाओ पूरा चला जाता है लेकिन या नहीं जाती, वो सिर्फ अपनी हरकत को उठा के कहीं नाले में फेंक देती है, खुद वहीं खड़ी रहती है। और असल में ये लफ्ज अब ऐसे बन गया, इश्तरा, रे अलिफ रा। इलाज तो आपने किया लेकिन या वहां से गई नहीं, खड़ी रही ढीठ बन के वहीं पे, सिर्फ उसने अपनी हरकत फेंक दी। और इसको दूसरी तरह किस तरह लिखा जाता है? इश त खड़ी जबर के साथ। रा, और उसी या के ऊपर अलिफ लिख देते हैं, ठीक है। जबर आता तो ये इश तराब आपको याद आ रहा है, ये वर्ड कितना कुरान में आया हुआ है? है। बार 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 आया हुआ है ये, ठीक है। अब ये है माजी की शक्ल। अब इसी माजी को मैंने बनाना है मुजारे। तो मुजारे में हमने क्या कहा कि शुरू में लग जाएगी अलामत मुजारे। तो जब अलामत मुजारे लगेगी तो हमें हमजा की जरूरत नहीं रही, हमजा वसली की, तो वो वहां से चला जाएगा। तो बन जाएगा यश। उसके बाद हमने कहा था अगली तब्दीली कहाँ आती है आयशा, नेक्स्ट तब्दीली? मैं पहले तीन बाप जो होते होते जबर वाले होते, तीन बाप में तो है नहीं है। तो मैं लाम कलमा पेश वाला होगा। आप लाम कलमे पे चले गए हो, मैंने पूछा अगली तब्दीली हाँ, कहाँ होगी। अभी तो आपने फा कलेमा लिखा है, उसके बाद अगली तब्दीली कहाँ मैं आती मैं है? सॉरी मैम। आइन कलमा जो है जेर वाला होगा मैम, क्योंकि फोर और फाइव जबर वाले होते हैं, तो आइन कलमा जो है, तो आइन जो कलमा है वो ता है ना।
तो उसमें जेर आएगा। ता बेटा आइन कलेमा तो यश, नहीं है ना, आप अभी फिर भूल गए हो, अभी तो आपने रूट वर्ड निकाला है। सॉरी सॉरी, सॉरी मैम, रॉ होगा, रॉ, रॉ, सॉरी, ठीक है, तो रा रॉ, हो गया रॉ, जेर रॉ, वाला। ठीक है, जेर वाला। और इसके बाद जी, फिर या आ गया, और या मुजारे का कैसा होता है? पेश। पेश वाला। तो अब आपका मुजारे क्या बन गया? यश्तरियु। यश्तरियु। अब जी, इसको जब आपने आ, यहाँ पे तो यश्तरियु आ गया, इसकी भी आपने जब इलाज करना है तो कैसे करोगे? या का इलाज इधर मैम भी तो इसमें भी, होगा ना। जी मैम, हाँ, जी मैम। अब इसके पीछे मैम ये इसमें हरकत देनी है, नहीं दे सकता क्योंकि रे के नीचे जेर है, तो सही क्या है होगा? मैम, मतलब वो या आ जाएगी या आ और जाएगी, ये ठीक है। चला जाएगा, या आ जाएगी मैम और ये चला जाएगा खुद बिल्कुल, से। आप समझ लो कि ये बीमार वाला या यहाँ से चला जाएगा और उसके बजाय हेल्दी वाली या आ जाएगी, क्योंकि रे के नीचे जेर है ना, साकिन, तो वापस तो ये नहीं आना है ना। साकिन के इनकी साथ दोस्ती तो आएगी ना या के मैम, साथ है। तो बन साकिन गया के साथ। यश त तरी। यश त री। अब यहाँ पे जो या है, ये बताने के लिए कि ये तब्दील शुदा या है, इसके ऊपर हरकत नहीं लगाई जाती। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये अब इलाज के बाद एक नई या है, तो ये बन जाता है यश्तरी, या के ऊपर साकिन, जो बता रहा है कि मैं अब वो बीमार वाला या नहीं हूं बल्कि एक नया या हूं। अब ये आपका वाहिद बन गया यश्तरी। अब इसको जब आप तस्निया बनाओगे तो यश्तरा, और जब जमा बनाओगे तो क्या बनेगा जो आपके पास अब ऊपर वर्ड है? यश्तरु। यश त रू, ये हो गया। अब एक वाओ जो है इसका अपना है, सॉरी, यहाँ पे यश्तरी जेर है रे के नीचे, जी मैम। आगे है या, यश्तरु। और आगे अब जमा का आ गया वाओ नून, ऐसे ही है। तो क्या बन गया? यश्तरी यूना। मुजारे बना रहे हो ना आप? समझ आ रही है कि कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं मैम, उसका क्या नहीं होगा, मैम, यहाँ से नहीं समझ आई। तस्मिया, तस, मैम तस्मिया का क्या होगा इसका? यश्तरी यानी, यानी। मैम लेकिन यहाँ पे अभी तो या साकिन थी, फिर अब क्या कैसे हो जी गया? मैं यही आपको अब यहाँ पे अगला स्टेप यही बताने लगी हूँ ना। अभी आप जमा को देख लो, यश्तरी यूना, ये बन गया आपका। अब आपने एक और रूल सीखा हुआ है, जो आपको मैंने कई दफा पढ़ाया हुआ है, कि कभी भी एक साथ दो हरूफे इल्लत नहीं आ सकते। जब भी दो हरूफे इल्लत आएंगे, एक को वहां से आपको डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट आप किसको करोगे? हमेशा मादे वाले हरूफे मैम इल्लत को, मादे के लिए। क्योंकि वाव जी। नून तो जो अदद और जमा के बारे में बता रहा है ना, उसको तो नहीं डिलीट कर सकते। तो किसको करते हैं? जो मादे का अपना होता है, या उसको डिलीट किया जाएगा। तो अब उस रूल को इस्तेमाल करते हुए जब हमने या को डिलीट करना है, तो हमारे पास पीछे क्या वर्ड रह गया? यश त री, रे के नीचे जेर है, अब आगे आ गया वाव नून। अब जेर के बाद वाव आ सकता है? नहीं मैम, अब इसकी हरकत बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी हरकत आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी जो लेटर होता है उसको हम बदल सकते हैं
उसके अलावा, तो ये बन जाएगा यश्तरूना, मुजारे में बन जाएगा यश्तरूना। अब इसने आपको कंफ्यूज किया कि यहाँ की जो असल रे के बाद या थी वो गायब हो गई, इस रूल के तहत कि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो अब आपको ये महसूस हुआ कि जो ये ते है ये इसका जो है उसका रूटवर्ड का हिस्सा है। अब आपको जो असल पॉइंट समझाने लगी हूँ कि आपको जिस चीज जो बताएगा कि ये असल में नहीं है एक्चुअल वर्ड, वो ये है कि मुजारे में आपने अभी सीखा है बाबे इस्तेफाल जेर आती है। मजीद फी के जो वर्ड्स होते हैं उसमें जेर, आइन कलेमा पे जेर आती है, जहां जबकि यहाँ पे आइन कलेमा पे जेर नहीं है। और अब वैसे भी इस वर्ड को एक दफा आपने याद कर लिया तो ये अब कुरान मजीद में जहां जहां पे भी आएगा आपको पता होगा कि ये जो इश्तरा, इश्तरू, यश्तरू, तश्तरू, ये कई कई शक्लें बदल के बार बार आएगा कुरान में। अब क्योंकि अमर बनाना था तो अमर बनाने के लिए क्या हुआ कि अगर अमर होता तो ता भी गिर जाता और आखिर से नून गिर जाता, तो ये बन जाता इश, ता गिरने से फिर शीन साकिन हो जाता। तो आप कहते इश्तरू, इसका अमर क्या बनना था, अलामत मुजारे गिराई तो फिर वापस साकिन हो गया पहला वर्ड इश रू। ठीक है, अब ये वाव अलिफ जमा वाला है, उसका नून गिरा हुआ है, ये रूट वर्ड का वाव नहीं है। इसका जो रूट वर्ड है वो है शरी, शीन रे या, और ये जो रे है ये बेसिकली जेर वाली है, लेकिन वाव के पीछे जेर नहीं पड़ी जा सकती, तो इसलिए आखिरी हरफ को हम चेंज कर सकते हैं, उस वजह से इसकी जेर पेश में बदली हुई है। और जब ला नहीं बनाएंगे तो ला प्लस तश अब यहाँ पे रे के नीचे फिर जेर थी, लेकिन जब इसकी वाव नून का हमने वाव डाला और नून गिराया वाव अलिफ, तो फिर वाव के पीछे जेर क्योंकि नहीं पड़ी जा सकती तो इसको हमने क्या किया, पीछे पेश दे दी। ठीक है, तो लव बन गया ला तश्त रू, यही है ना आपका इलाज के बाद वाला वर्ड, ला तश त रू, इसको हमें पेज से बदलना पड़ा। हालांकि रे जो है असल में जेर वाला है जो रूट वर्ड का है, क्योंकि इसकी या गिर गई तो इस वजह से इसको लाम कलेमा की तरह तब्दील होना पड़ा। अब ये भूलेगा तो नहीं आप लोगों को, इसको एक दफा प्रैक्टिस करना, खुद से बनाने की कोशिश करना। कोई जवाब नहीं आया? मिस एक चीज ये बता दें, असल में जी हमने इस क्लास में ये इल्लत को इलाज सही तरह पढ़ा नहीं है ना, सही। तो हाँ, वो यही मैं ये भी बताएं। पूछने लगी थी। हाँ, ये बताएं कि अभी आपने जो बताया ना कि आइन हमारा लाम कलमा अलील है जिसको कि हम नाकिस बीमारी कहते हैं। जी अब हमें उसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, अपनी हरकत पीछे दे देगा अगर साकिन हो पिछला हुर्फ। देखो, अब ये आइन कलेमा पे भी आ सकता है और लाम हाँ, कलेमा पे भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फा कलेमा की तो ठीक है, पीछे कुछ होता ही नहीं ना, तो इसलिए सही, वहां ठीक ये है, इसने इलाज अपने मादे के अंदर अंदर ही करना है, बाहर नहीं आप ठीक है, जा सकते। इसलिए फा हम्म, कलेमा पे ये रूल नहीं चलेगा, ठीक सिर्फ है, आइन कलेमा और लाम कलेमा पे ये रूल चलेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसका रूल ये होता है कि जब भी ये आता है तो पहले तो आप देखेंगे फा कलिमा की बीमारी को कहते हैं मिसाल। मिस फा पे बीमारी होती है? बिल्कुल, फा पे नहीं हो सकता। आपका मुत्तकी का क्या रूट वर्ड है? तकी, मुत्तकी, मुत्तकी परहेजगार यानी तकवा वाला, तकी। इत्तका, मुत्तकी,
हाँ, इत्तकू, ये तकवा। कितना कुरान में ये भी हजारों दफा इस्तेमाल हुआ हम्म, हुआ है। बस तो तो इस फा कलिमा ता नहीं है इसकी? ये है वकी, वकी। वकी, वाओ काफ या। अच्छा, वाह, काफिया। अब अच्छा, देखो मैं तो ये इसको। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको इसका रूट वर्ड का नहीं, भूल गया हुआ है। फिर हम जब मिस रट्टा लगाते हैं ना, फिर ये मसला होता है। तो हम्म। अब वो फा कलिमा की मिसाल वाली बीमारी भी है और वकी नाकिस बीमारी भी है, उसमें दो बीमारियां हैं। ठीक है। ठीक। हाँ, दो हो गई, ठीक। आइन कलिमा मिस की बीमारी को हम मिस कहते फा हैं कलिमा। अजवफ। जो वफ हो गई आइन कलिमा, और वाह, फा कलिमा को मिसाल मिसाल। मिसाल अजवफ नाकिस। ठीक है। और लाम कलिमा की बीमारी है नाकिस। नाकिस। ठीक हो गया। अब ये वाला कायदा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये सिर्फ दो में आता है, आइन कलिमा और नाकिस, यानी कि अजवफ और नाकिस में ये इलाज का तरीका इस्तेमाल होगा, क्योंकि फा कलिमा के पीछे तो कोई वर्ड ही नहीं है ना। अगर फा या लाम कलिमा पर अलील हरूफ आ जाए, अलील हरफ आ जाए, तो पहला स्टेप ये होता है, वो हरफ पिछले हरफ, अब पीछे से दोस्ती है, अगले से दोस्ती नहीं है, राइट के हमसाये से दोस्ती है, लेफ्ट वाले से दुश्मनी है। पिछले हरफ को देखता है, अगर वो खाली हाथ है यानी साकिन है, पिछली में मिस्टेक स्पेलिंग। कहाँ लिखा हुआ है, क्या गलती है? मिस ये ऐसे नहीं, अगर आइन या लाम कलिमा अलील हो, मैम फा पे आपने, तो नहीं, आइन या मैम लाम दो दो कलिमा। डॉट डाले हैं ना, तीन तीन डॉट आने हैं। नहीं वो बेटा, वो मेरे पे में गलती है, वो आते ही ये दो ही डॉट आते हैं, ये तो वर्ड में अच्छा लिख अच्छा, रही हूँ ना, ये तो ठीक मेरे ठीक। बड़े जमाने से ऐसे ही है। ठीक है। तो क्या है, आपने पिछले हरफ को देखना है, अगर वो साकिन है तो अलील हरफ वहां रहेगा, सिर्फ अपनी हरकत पीछे दे देगा। पीछे पकड़ा देगा। अब ये कुरान ने पाक के जो बिल्कुल शुरू के वर्ड्स हैं, उसमें आपको इसकी मिसालें मिलती हैं, जो बिल्कुल पहला ही पारा आपका है। मसलन तो अल बकरा के स्टार्ट में हैं वर्ड्स,
ये आ गया युकीमूना, यू युकी मूना। ठीक है। अब इसमें आप देखो कि ये अब रूट वर्ड आपका क्या था? कौम, काफ वाओ मीम, ये है ना रूट वर्ड कौम। लेकिन यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? कीम। वो क्या हुआ कि जो मुजारे होता है वो कैसे बनाया जाता है? फा कलेमा साकिन होता है। वर्ड था युक, युक यी, या के नीचे जेर था, युक यी मूना। ठीक है। लफ्ज क्या है? युक यी मूना। अब यहां पे कौन सी बीमारी है? कहां पे, किस पोजीशन पे है? मैम यहाँ पे अजवफ की बीमारी है। अजवफ की बीमारी है। अब या ने, क्योंकि अलील था, अपना बोझ नहीं उठा सकता था, उसने फौरन पीछे अपने दोस्त की तरफ देखा, वो खाली हाथ खड़ा है, काफ साकिन है। उसने फौरन अपना थैला उठा के, हरकत उठा के काफ को दे दी, और नया वर्ड क्या बन गया? युकी, युकीमूना। आई समझ बात की? मैम जी लेकिन मिस। रूट वर्ड में तो वाव था ना, तो वाव चेंज हुआ है यहाँ में। नहीं नहीं बेटा, वो एक अलहदा रूल है, वो पहले अलहदा हमने किया है। आप इसको ऐसे देख लो कि ये वर्ड आपका समझ लो, ये था यू युक वी, ये वाव था यहाँ पे ना, जी। युक वी मूना, ऐसे था ये। ठीक है। तो हम्म। पहले वाव ने उसको अपनी हरकत दी पीछे। ठीक है। वाव ने अपनी हरकत पीछे दी और खुद हो गया साइलेंट। युकिव मूना ऐसे बन गया, जी। युकिव मूना। तो फिर अब नया अगला रूल इस्तेमाल होगा कि अब क्योंकि जेर की दोस्ती वाव के साथ नहीं है, तो वाव को वहां से जाना पड़ेगा। ठीक है। और उसकी दोस्ती जिस वर्ड के साथ है, या के साथ, उसको वहां पे आना पड़ेगा। जेर के बाद कभी भी वाव नहीं पढ़ा जाता। युकिव, युकिव मूना ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। हमारे अरबी में हमेशा रिदम देखा जाता है, जहां पे जबान अटकती है फौरन वर्ड में तब्दीली ले आई जाती है। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा स्टेप होगा, युकी, यानी कि काफ की क्योंकि जेर के साथ दोस्ती है तो या आ जाएगी, युकी मूना। ये दूसरा रूल इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, युकीमूना। आई समझ? जी मैम अब आई। ये वाव पहले साकिन हुआ और पीछे चूंकि जेर थी और वाव की दोस्ती जेर के साथ नहीं है, तो अब हरकत की दोस्ती जिसके साथ है वो वर्ड आ जाएगा, वो वोवल चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल वाव ऐसे चला ही, गया और उसकी जगह या आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह एक और वर्ड भी यहाँ पे है, इसी जैसा था एक और, यू की नूना। यहाँ पे तो अपनी जगह पे ही है। एक और भी था यहाँ पे, मैं दो एक साथ देखे थे। बात समझ आ गई है वैसे? मिस यानी कि अस्सलाम युक वालेकुम। यमुना वाली चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे युक विमुना है। हम रूट वर्ड तो कॉम है ना? हाँ हाँ जी। ठीक ये है। उस्तादा मैं पूछना चाह रही थी, ये आप ये हरूफ इल्लत वाला जो है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कोई इसकी रिकॉर्डिंग है तो ये बता दें, नंबर क्या है तो मैं ये देख लूँ, मैम मुझे नहीं इस समझ टॉपिक आता। को डिटेल में एक दफा करवा दें, फिर हम एनालिसिस करते हैं। चलो एनालिसिस तो फिर आपको अगली क्लास में करेंगे ना, मैं अभी यही फिक्रा देती हूँ आप लोगों को।
यहाँ पे एक और आपको वर्ड दिखाऊं। अ, म- कहीं नून। ये प्रैक्टिस से है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे। मुह तदीना, मुह तदीना, इसका रूट वर्ड कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी मैम आदालिया। क्या डालिया आज हदी। बड़ा डालिया। बिल्कुल ठीक हो गया। हा दाल या, हदी है ना? हदी। तो यहाँ पे आपको हदी नजर आ रही है, या नजर आ रही है हदी की? या नून तो जमा की है ना, जमा मुजक्कर की। जी मैम नहीं नजर आ रही। तो असल में लफ्ज तो दाल असल में क्या होना था? मुह त, दाल के बाद या और फिर या नून, ऐसे होना चाहिए था। जी तो अब सही। जब ये करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ते निकल के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? फा और आइन कलिमा के बीच में एक ते आया हुआ है, जी मैम। तो फिर इसका ताल्लुक बाप किससे है? बाब इफ आलून से। कुर्सी पे खड़ी हो जाए। अल्लाह इफ्ते आलून से। मैंने पहला वो बोल दिया। जी, बाबे इफ्तिआल। क्यों? क्योंकि एक ते फालतू हो गया बीच में ना। जी हदी वर्ड है तो हदी में फिर ये ते कहां से आ गया बीच में घुस के? दैट मीन कि ये बाबे इफ्तिआल है। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक या गिरी हुई है, तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी, फिर आप इस ते को रूटवर्ड का हिस्सा समझोगे। लेकिन जब आपको जी मैम। तर्जमा करना आ रहा होगा और आप वहां पे वर्ड को देख के तर्जमा कर लोगे कि हदायत देने वाले, तो आपको ऑटोमेटिकली हदी का पता चल जाएगा कि ये हदी है। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये, फिर इसका मतलब है ये तो 3 के 4 लेटर हो गए, एक फालतू है। तो कौन सा फालतू है? फिर आपको फा और आइन के बीच में ते नजर आ जाएगा। क्यों मैं आप लोगों को मुसलसल एक ही बात करती हूं कि लफ्जों को तोड़ें, लफ्ज को तोड़ें। ऐसे देख के आपको एक सेकंड के अंदर नहीं अंदाजा होगा कि कुछ यहां से मिसिंग है। लेकिन जब आप जी इसको तोड़ोगे, या नून को भी अलहदा कर दोगे, अजाफी मीम को भी मीम अलहदा कर मीम से दोगे। लगा करेंगे। जी मीम अजाफी को आपने हाँ अलहदा हाँ कर दिया, और हा ते दाल को अलहदा कर दिया, हाँ। और आगे या नून आपको पता है जमा के लिए है। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इतना पढ़ पढ़ के आपको ये पता चल गया है कि मुहतदीन हदायत से निकला हुआ है। जी मैम। मगर फिर आप कहोगे कि ये फिर हदायत में, हदी में तो ते नहीं आता, ये ते क्यों आ गया और इसकी या कहाँ चली गई? तो जैसी आपको तोड़ने से ही अंदाजा होगा कि हमने पढ़ा था कि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर लाम कलेमा पे वॉवल है, या है या वाव है, लाम कलेमा पे, उसके फौरन बाद एक और वॉवल आ गया, अब वो किस किस तरह से आ सकता है? वो अलिफ नून की सूरत में तस्निया बनाया है, तो अब वाव और अलिफ 2 लेटर इकट्ठे हो गए, या और अलिफ 2 लेटर इकट्ठे हो गए। वाव नून आ सकता है जमा के लिए, ठीक है। या नून आ सकता है तस्निया और जमा वाला। अब इन सब के शुरू में लगा हुआ है कि नहीं एक वॉवल? इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं। तो वहां पे फिर आपको फौरन याद आएगा ये कायदा कि 2 वॉवल एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब है इसी वजह से हदी की या हमने गिराई हुई है, ठीक है, क्योंकि आगे भी एक और या है। तो खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाएगा आपका रूट वर्ड। लेकिन जब तोड़ोगे नहीं तो फिर जिस तरह भी आपने इस तरह में किया कि शीन से रे बना दिया उसको। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि आपके कई दफ़ा क्या होता है कि जो एग्जाम में हम ऐसा सवाल ज़रूर डालते हैं और फिर पकड़े जाते हैं बच्चे। बाब इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल, इसमें क्या यस मैम। होता है कि शुरू में आता है सीन साकिन
और ते ज़बर, इन दोनों को देखते साथ ही आप क्या कहते हो, सीन से जब भी इकट्ठा देखते हो आप फौरन, मैं आपसे पूछूंगी बाब क्या है, फौरन बड़े कॉन्फिडेंस से जो है ये कलसूम कहेगी बाब इस्तिफाल। यस मैम। ठीक है, सीन को नहीं देखा, बस वैसे हरकत को नहीं देखा, वैसे सीन ते देखी और बोल दिया। ठीक हो गया। लेकिन कोई एक वर्ड मुझे रूट वर्ड बताओ जो सीन से शुरू होता है। सीन, सजदा, सीन, जीम, दाल, सीन से शुरू हो रहा है। जी मैम। अब इस रूट वर्ड में अगर ये वर्ड बाबे इफ्तियाल से है तो क्या लगेगा सीन के बाद? ता मैम ता सीन के लगी, बाद ता ता लग जाएगा। ता लग जाएगी। ठीक है, और आपको ये पता है कि अगर ये मुजारे है तो मुजारे के बगैर फा कलमा क्या होता है, हमेशा साकिन। साकिन होता है। ठीक है, तो ये सीन साकिन भी आ जाएगा। जी तो सीन से आपको एकदम वो वाला नजर आ रहा है कि नहीं? आप देखते जी क्या मैम। कहोगे कि ये बाबे इस्तेफाल है, ऐसे ही कहोगे। जी मैम। तो ये चीज आपको कंफ्यूज करती है। लेकिन अगर आपने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद चीजों को, यतान की याद को अलहदा कर दिया और आगे कुछ भी जो मौजूद है उसको अलहदा कर दिया, और आपने कहा कि सीन से है बाबे इस्तेफाल का, इसको भी तोड़ के अलहदा कर दिया, तो फिर पीछे कितने वर्ड रह गए? जीम दाल, दो लेटर का तो कोई रूट वर्ड नहीं होता ना। तो मिस जब अगली क्लास वाला टाइम ऊपर हो रहा है, मैंने कहा बीच में बता दूं, फिर क्या हो भूल गया? जाए हम। मिस 10:25 हो रहे हैं। ओए होए होए, ओके। खैर बात ये समझ आई है कि नहीं आई आपको? जी मिस मैम दो आ तीन गई है, बच्चों में बात हो क्योंकि जाएगी ये पूरी। मैम आ गई। मैम अगर पहले रूट सीन वर्ड निकालना है, रूट वर्ड का हमको करना है, बस ये है। लफ्ज को तोड़ना है और तोड़ के आपने रूट जी वर्ड तक पहुंचना है। जी, उस वक्त तक आप जज़ाकल्लाह। बाप का अंदाजा नहीं कर सकते। तो मैं थ्रू आउट कोर्स आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करती रही कि वर्ड तोड़ें, रूट वर्ड निकालें, चीज़ें अलहदा करें। वो जो राइट पे है, वो जो लेफ्ट पे है, वो आपको जवाब बताएगा। लेकिन बस सारे इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं, हम कहते हैं हमें तो आ गया है, हमने तो कोर्स पूरा कर लिया है। तो ये छोटी छोटी अंदर टेक्निकल चीज़ें काफ़ी हैं, आपको उस तक पहुंचने के लिए लफ्ज़ों को तोड़ना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसी कायदों को देखेंगे मज़ीद। ठीक है, जी मैम इंशाल्लाह। क्योंकि बाकी तो कोर्स में हम चीज़ें देख ही रहे हैं। मैम नेक्स्ट 2 वीक तो ऑफ हैं। अच्छा, लास्ट क्लास है हमारी? जी नहीं, नेक्स्ट है क्लास, उसके नहीं, एक बाद और है। क्लास है, हाँ, एक एक है। और क्लास है। मैं देख के बताती हूँ आपको। मैम हमें कोई असाइनमेंट दे दिएगा आप छुट्टियों के लिए। जी इंशाल्लाह। आज अच्छा, हम मुश्किल आपने वाला। 21 से ऑफ दी है? जी 21 से ऑफ दी है? अम, अभी 20 वाली क्लास तो होगी ना हमारी? जी मैम, होगी होगी। ठीक है, जी उसमें हम इसके मजीद कुछ रूल देख लेंगे। नाम आपने याद करके आना है कि किस बीमारी का क्या नाम है और कौन सी बीमारी कहाँ पे होती है, और ये रूल अब आपको आना चाहिए। 2 रूल आपने पढ़े। एक के आपको, आपने ये सीखा कि 2 वॉवल्स जब भी एक साथ आ जाएं एक मादे के अंदर, आखिरी, अब ये आखिरी होगा तो तभी होगा ना, लाम कलमा यानी कि नाकिस की ये कायदा है, सिर्फ नाकिस का आखिरी हरफ अगर वॉवल है और फिर उसके फौरन बाद एक और वॉवल आ गया है, अलिफ नून, वाव नून, या नून या किसी भी और शक्ल में, तो आपका जो मादे का वॉवल है उसको रिमूव कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। एक ये कायदा आपने आज सीखा। और दूसरा कायदा कौन सा सीखा कि ये आपके नाकिस और अजवफ 2 के लिए है, सेंटर और लास्ट के लिए। फा कलिमा के लिए इसलिए नहीं है कि फा से पहले कोई और लेटर नहीं होता,
और ये मादे के अंदर ही इसने अपना एक दूसरों का इलाज करना होता है, किस बाहर से नहीं कर सकते। तो फिर फा के पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। तो अजवफ और नाकिस का ये कायदा है कि अगर आपका जो है, किस सूरत में हम इसको बदलते हैं, अगर वोवल जो है, क्या बताया था, छठे दो आ गए। मैम अगर रूट वर्ड में इल्लत वर्ड आ रहे जी, तो उसका इलाज कैसे होगा? वो अपनी मैम वो बीमारी की अपनी वजह से हरकत हरकत पिछले को वाले नहीं हरफ उठा को सकता, लेकर हरकत वो पीछे दे देगा अगर पीछे और खुद साकिन है, साकिन होकर जो कि ज्यादातर जी मुजारे में ही होता है। ठीक है, फा कलेमा पीछे साकिन होता है, तो उसको हरकत दे देगा और खुद वो वहीं बैठा रहेगा साकिन होके। एक्सचेंज कर रहे हैं ना, उसकी साकिन पकड़ ली और उसको अपनी हरकत दे दी। और जी अगर वो साकिन नहीं है, हरकत वाला है, फिर वो मुकम्मल तौर पे वहां से अपनी हरकत समेत चला जाएगा और पिछले हरफ की जो हरकत है उसके मुताबिक, जिसकी दोस्ती है, जेर है तो आगे या आ जाएगी, वाव पेश है तो आगे वाव आ जाएगी, और जबर है तो आगे अलिफ आ जाएगी। इस तरह से इलाज मैम होगा। इसको भी आप लिख देती ना, जैसे आपने पहला वाला लिखा है। चलो, अब टाइम नहीं है तो अगर इसको अगर इंशाल्लाह अगली दफा करेंगे। मिस ठीक है। एक इंशाल्लाह। चीज, मिस एक चीज सुन लें प्लीज। जी ये जो जी आपने रेड रेड कलर से लिखा है, अगर फा या लाम कलेमा पर अलील हुर्फ आ जाए, ये आइन या लाम कलेमा नहीं होगा? जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है मिस। ये ओके। जज़ाकल्लाह। जी मैम, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कीजिएगा, ये बीमारियां फिर समझ आ जाएंगी ना, तो जी बेटा, फिर ये इजी हो प्रैक्टिस जाएगा से ही सब। आएगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं जी आता। मैम, जी मैम इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।